अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रात मोहतरम, अज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे करम और फजल दे नाल 20वां रोज़ा है, यानी कि 2 अशरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मुकम्मल हो जाने ने। और अज जिन्हां दोस्तां ने सुन्नत एतिकाफ़ करना है तो अज उन्हां दोस्तां ने एतिकाफ़ ते भी बैठना है। सुन्नत एतिकाफ़ मकसद की एतिकाफ़ दा सिर्फ घर वालियां छड्ड के या दुनियादारां तो छड्ड के मस्जिद के अंदर आके बैठ जान का नाम एतिकाफ़ नहीं, बल्कि एतिकाफ़ की हालत के अंदर अल्लाह और उसके रसूल नूं राज़ी करने का नाम एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ का मकसद की सी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। यानी कि अल्लाह ताला ने माह मुक़द्दस माह रमज़ान के अंदर एक ऐसी रात बनाई है जिनका नाम है लैलतुल क़द्र। ठीक है ना जी। लैलतुल क़द्र रात, इनकी अज़मत अगली आया मुबारक के अंदर फरमाया, लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 1000 रात की इबादत एक साइड ते, लैलतुल क़द्र की रात की इबादत एक साइड ते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हां 10 दिनों के अंदर मैनू लैलतुल क़द्र नहीं मिली। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया, तो फरमाया इन्हां 10 दिनों के अंदर भी मैनू लैलतुल क़द्र नहीं मिली। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ फरमाया, तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लैलतुल क़द्र आखिरी 10 दिनों के अंदर रख छड़ी है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उत्ते करम नवाजी फरमाई और उम्मत को ये इशारा दिता कि लोगों, अल्लाह ने लैलतुल क़द्र जिहड़ी है वो आखिरी 10 दिनों के अंदर रख छड़ी है। और असां लोगों ने एक आदत बना ली जी 27वीं की रात लैलतुल क़द्र है। तो ये गल गलत है। 27वीं की रात लैलतुल क़द्र नहीं होंदी है, बल्कि जिहड़ियां ताक रातां ने ना, यानी कि एक अज दी हुण रात होएगी, 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात, जिहड़ियां ये दिनां दीयां रातां ने ना, इन्हां रातां दे विचों किसी एक रात के अंदर है, किसी एक रात के अंदर लैलतुल क़द्र है। तो ये खुशकिस्मत इंसान हुंदा जिन्होंने ये रात मुयसर आ जाती है। तो इस रात के अंदर थोड़ी जिन्नी भी इबादत करना ना, वो 1000 रातां नालों अफजल और आला भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह असीं पिछले साल भी, उस तो पिछले साल भी इन्हां रातां नूं बेदारी कीती है। जिहड़े इतिकाफ़ बैठते हैं उन्हां दोस्तां नाल रल के, तो कोशिश करो इतिकाफ़ अगर नहीं भी ना बैठना तो ताक रातां मस्जिद के अंदर गुजारो, ताकि अल्लाह नूं याद किया जाए और लैलतुल क़द्र दीयां बरकतां हासिल कीतियां जान। तो जिन्हां दोस्तों ने अज इतिकाफ़ बैठना है वो अज असर की नमाज इत्थे मस्जिद के अंदर जमात ना अदा करन, ताकि उन्होंने खैमे तैयार किए जान। और फिर जी अफतारी है ना जी, अफतारी मस्जिद के अंदर आके करनी है। अल्लाह ताला सब नूं हिम्मत तौफीक अता फरमाए और इसका अजर और सवाब ये कि एक हज और 2 उमरियां का सवाब अल्लाह ताला अता फरमाता है। तो अज असीं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल के नाल असीं नमाज का, चूँकि साडा जिहड़ी आम रूटीन के नाल पढ़ी वो सबक मुकम्मल हो चुके हैं, तो अज असीं नमाज़े जनाजा का जिहड़ा सबक शुरू करांगे कि नमाज़े जनाजा असीं किस तरीके दे नाल अदा करना है और किस तरीके दीयां हरकतां असीं करने हैं। जिहड़ियां हरकतां असीं कब्रस्तान जाके हरकतां करने हैं ना, उन्हां हरकतां दा दीन इस्लाम दे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। जिहड़े साहिब इलम लोग होंदे ने उन्हां नूं अगे नहीं आन देंदे, ते जिन्हां नूं टके दा पता नहीं ना हुंदा वो ते खलो के मशवरे देंदे हुंदे ने, नहीं इंज नहीं इंज कर दे, इंज नहीं उंज कर दे। तो ये जिहड़ियां चीज़ां हरकतां हुंदियां लोकी वेख के कहंदे वेखो सुन्नी पागल हो गए ने कि इंज दियां हरकतां करदे पे ने। तो इंज दियां हरकतां दा दीन इस्लाम नाल कोई ताल्लुक नहीं है। सब तो पहला बंदा दुनिया तो चला गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सारियां ने जाना है। तो दुनिया तो जान तो बाद उनके वरासा दे उत्ते और जोड़ा भी जिंदा इंसान है ना, जिन्होंने इलम है कि बंदा दुनिया तो चला गया, तो मैयत नूं गुसल देना, मैयत नूं नहलाना, ये जिंदिया बंदियां दे उत्ते वाजिब है। ठीक है ना जी। जोड़ा बंदा जिंदा है उस बंदे दे उत्ते मैयत दा गुसल देना ये वाजिब है। तो मैयत नूं किन्नी मरतबा गुसल देना है और किस तरीके दे नाल गुसल देना है? तो जिस तरीके दे नाल जिंदा इंसान अपना गुसल करता है ना, यानी कि पहले इस्तंजा करता है, फिर हथ धोंदा है, कुल्ली करता है, नक के अंदर पानी डालता है, वुजू करता है मुकम्मल, फिर जिस तरीके दे नाल अपने जिस्म से पानी बहांदा है सज्जे साइड से खब्बे साइड से सर से, इस तरीके दे नाल ही जिहड़ा इंसान दुनिया तो चला जाता है ना उन्होंने गुसल दिता जाता है। लेकिन गुसल देने का उन्होंने तरीकाकार की है कि जिंदा इंसान गुसल इस्तंजा इस तरीके नाल कराएगा कि मट्टी के ढेले लवेगा और उनके पेट के उत्ते हथ मारेगा ताकि कोई नजासत वगैरह उनके अंदर है वे तो वह
बाहर आ जाए। फिर मिट्टी के ढेलियां दे नाल उसनूं इस्तंजा करवाया जाएगा। फिर उनके दोनों हाथ धुलाए जाएंगे, दोनों हाथ धोते जाएंगे, पहला सज्जा हाथ फिर खब्बा हाथ। फिर रूई के नाल उनके मूँह के कुल्ली की जाएगी, रूई के नाल ही नक के अंदर पानी यानी कि वगैरह साफ किया जाएगा। फिर उनका चेहरा धोया जाएगा, उनके बाजू धोए जाएंगे, पहला सज्जा बाजू फिर खब्बा बाजू। फिर हाथ के नाल उनके सर का मस्सा किया जाएगा। फिर उनके सज्जे साइड से पानी बहाया जाएगा, फिर खब्बी साइड से फिर पूरे जिसम के उत्ते उनके पानी बहाया जाएगा। ये जो इंसान दुनिया तो चला जाए उन्होंने गुसल करवाने का तरीकाकार है। तो हज़रत सैयदा उम्मे अतिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियाँ ने तुवफ़ियत इहदा बनाती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना एक साहबजादी का इंतकाल हो गया, दुनिया तो तशरीफ़ लैके गई। फ़ातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लैके आए। तो पर्दे दे विच खड़े होकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ियाँ औरतां आपकी साहबजादी को गुसल दे रही सन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग़सिल नहा बिस्सिद्र वितरा, फरमाया सब तो पहला तो बेरी के पत्तियां वाला पानी गर्म करो, बेरी के पत्तियां वाला पानी। अज जसी भी बेरी के पत्तियां नाल गुसल देने हैं ना, तो ये सुन्नत तरीका है पत्तियां बेरी के पत्ते इस्तेमाल करना। इनकी हिकमत बयान की गई है कि ये जिसम नूं छेती खराब नहीं होने देंगे। बेरी के जोड़े पत्तर ने ना ये छेती खराब नहीं होने देंगे हैं। और बाज़ ऐसा होता है कि अगर जिंदा इंसान भी गुसल करे तो ये बंदियां दी नज़रे बद नूं दूर करने का तरीका भी बनता है, ठीक है ना जी। तो फरमाया बेरी के पत्तियां वाला पानी गर्म करो, फिर उस पानी के नाल वितरा ताकद गुसल देना है, यानी कि एक मरतबा सलासन या 3 मरतबा औ खमसन या 5 मरतबा औ अक्सरा, इस तो ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन गुसल देना है ताक अदद, यानी कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यानी कि जिन्ना चाहो तुम दे सकते हो, लेकिन गुसल देना है ताक अदद। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो साफ पानी के नाल गुसल दे लिया, फरमाया काफूरन औ शैअन मिन काफूर, फरमाया खुशबू के विचों कुछ अच्छी खुशबू जड़ी है वो फिर जिसम नूं लगाया करो। काफूर खुशबू का नाम है, तो जड़ी अच्छी खुशबू होवे तुसीं वो जिसम नूं लगा सकते हो। फिर इस तो बाद कफन पहनाया जाता है, तो कफन भी ताक अदद होना चाहिए। हज़रत सैयद अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते ने सअल तो आयशा ज़ौजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला ने आप दी बारगाह के अंदर अर्ज़ की, अम्मा जी लहा फ़ी कम कुफ़िना रसूलुल्लाह, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं किन्ने कपड़ियां दे अंदर गुसल दिता गया। तो हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियाँ ने फ़ी सलासती अस्तवाबी सहूलिया, सहूलिया कपड़ा सी, यानी अज के दौर के अंदर जिवें काटन होंदा है, वाशनवेयर होंदा है, कपड़ियां दे नाम होंदे ने ना, इस तरह उस जमाने के अंदर सहूलिया एक कपड़ा सी, शायद यमन का सी गालबन एक कपड़ा। तो सहूलिया कपड़े के अंदर 3 चादरों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कफन पहनाया गया। तो मर्द के अंदर जो शरीयत मुताहरा ने लिबास मुकर्रर फरमाए ने, मर्द वास्ते 3 कपड़े और औरत वास्ते 5 कपड़े। तो हज़रत सैयदा लैला बिनते कानिफा सकफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमादियाँ ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी जी कि हज़रत उस्मान गनी के निकाह के अंदर सन, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा आप दा विसाल होया। तो फरमादियाँ ने मैं भी उन्हां औरतां दे विच सां कि जिन्हां औरतां ने नबी पाक की शहजादी नूं गुसल दिता सी। तो आप फरमादियाँ ने कि साडे कोल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लैके आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू एक कपड़ा पकड़ाया, यानी कि उस कपड़े का नाम सी तहबंद पकड़ाया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमीज़ पकड़ाया, फिर ओढ़नी पकड़ाई, फिर चादर पकड़ाई, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर वाला जो गिलाफ होंदा है वो पकड़ाया, यानी कि 5 कपड़े सानू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। तो फरमाया इन्हां 5 कपड़ियां के अंदर मेरी शहजादी नूं तुसीं कफन पहनाओ। औरत का किहड़े ने, तहबंद हो गया, कमीज़ हो गई, फिर ऊपर सीना बंद हो गया, एक सर नूं ढकन वाला हो गया, फिर 5वां कपड़ा जिहड़ा हुंदा है लिफाफा जिन्हों आख्या जाता है। ये 5 कपड़े ने औरत का जिस दे अंदर उसनूं कफन पहनाया जाएगा। शहीद जिहड़ा दुनिया तो चला जाता है, रब के रास्ते के अंदर जिहड़ा बंदा जिहाद करता है उसनूं शहीद आख्या जाता है। तो शहीद वास्ते किहड़ा लिबास मुंतखब किया जाएगा, किन्ने कपड़ियां के अंदर उसनूं कफन पहनाया जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया कि जिहड़ा बंदा अल्लाह के नाम के उत्ते जिहाद करदा दुनिया तो चला जाता है उसनूं शहीद आख्या जाता है। तो फरमाया उनका लिबास तब्दील नहीं करना, फरमाया सिर्फ उनका जिहड़ा असले वाला साजो समान है ना, यानी कि जैकटां वगैरह जिहड़ियां हुंदियां ने या उस वक्त के दौर के अंदर ज़िरा हुंदी सी या असला वगैरह हुंदा सी, फरमाया सिर्फ उसनूं उतारिया जाए, बाकी जिहड़ी वर्दी के अंदर उसने रब के नाम से जिहाद किया है ना, उस वर्दी के अंदर उसनूं कफन पहनाया जाएगा। उनकी वजह की है, फरमाया जो क़यामत का दिन होएगा बंदा उस हालत के अंदर उठाया जाएगा और रब की बारगाह के अंदर गवाही देगा कि अल्लाह सोनिया मैं तेरे नाम से जिहाद करदा दुनिया तो चला गया। फिर किस रंग का कपड़ा होना चाहिए? तो हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते ने
कि सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलबासू मिन सियाबिकुमुल बयाद, फरमाया तुहाडे जिन्ने भी रंग के कपड़े ने, नीला पीला काला, फरमाया सारे सोने ने, लेकिन इन्हां सारियां कपड़ियां दे विचों, सारियां रंगां दे विचों जिहड़ा रंग रब नूं पसंद है ना, वो है सफ़ेद रंग। किहड़ा रंग है? सफ़ेद रंग। फरमाया सफ़ेद रंग का लिबास पहनिया करो। फरमाया वकुफिनू फीहा मौताकुम, और जिहड़े तुहाडे लोग दुनिया तो चले जान उन्हां नूं भी सफ़ेद रंग का लिबास पहनाया करो। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वा इन्ना खैरा अकहालिकुमुल इस्मदु, फरमाया तुहाडे सुरमियां दे विचों बेहतरीन सुरमा असमद है। फरमाया असमद जिहड़ा नां दा सुरमा है ना, वो इस्तेमाल करया करो, क्योंकि इस सुरमे दे नाल तुहाडी बिनाई जिहड़ी है वो तेज़ हो जाएगी। फिर हज़रात मोहतरम जनाजे दे नाल चलना, ये भी बड़ा अजर सवाब है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, जिहड़ा बंदा जनाजे दे नाल जावे उन्होंने चाहिए है कि जनाजे नूं कंधा देवे, जनाजे नूं कंधा देवे। और किस तरीके दे नाल? कदी अगली साइड से कंधा देवे, कदी पिछली साइड से आ जाए, फिर उनके जनाबे वाला पिछले जो साइड का पावा होंगे उस साइड में कंधा देवे, फिर फ्रंट साइड वाला जो पावा होंगे उस साइड से कंधा देवे, यानी कि चारों कोनियां के उत्ते कंधा देवे। ये बेहतरीन तरीका है और इस दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा अजर सवाब रखा है। और फिर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहड़ा बंदा जनाजे दे नाल शिरकत करता है और नमाजे जनाजा अदा करके उतों वापस आ जाता है, फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नूं एक कीरात दा सवाब अता फरमाता है। फिर क्या जी, जिहड़ा बंदा जनाजा भी अदा करता है और जनाजे तो बाद दफन होने तक खड़ा रहिंदा, दुआ करता उत्ते खड़े होके, तो फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नूं 2 किरातां दा सवाब अता फरमाता है। तो पूछा गया जी ये 2 किरात की होंदे ने? तो फरमाया 2 किरात बड़े बड़े वड्डे 2 पहाड़ां दा नाम है। फरमाया वड्डे 2 पहाड़ां दे बराबर अल्लाह ताला अजरो सवाब अता फरमाता है। फिर हज़रात मोहतरम, मैयत नेक होवे या बुरी होवे, उहदे नाल मुआमला की करना चाहिए? साडे बंदियां दी पता की आदत होंदी है जी, मुंडे का दादा आ रहा है या दादा मर गया तो जी दादे का पोतरा आ रहा जी, नवासा आ रहा जी, फलाना आ रहा जी, साडे कराचियों परौने टुर पे ने जी, वो जनाजा रख के इंतज़ार करते रहते हैं। हालांकि बड़ा गलत तरीकाकार है, शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। बाज़ साडे बंदे ऐसे होंगे ने, चलो जनाजा अजे नहीं पढ़िया तो चलो ठीक है, लेकिन बाज़ ऐसे होंगे ने जनाजा पढ़ के भी इंतज़ार करते रहते हैं जी, मुंडे का फलाना आ रहा जी, दादे का पोतरा आ रहा जी, यानी कोई इंतज़ार करद्या कई ऐसे मैं जनाजे खुद पढ़ाए ने, वो घंटा घंटा इंतज़ार जनाजा पढ़ा के भी करते रहते हैं जी, फलाना रिश्तेदार आ रहा भी। जिस बंदे ने, जिस पोतरे ने सारी जिंदगी दादे नूं पानी नहीं पुछिया, वो पोतरा कहता जी मैं दादे का मूँह वेखना। जिस नवासे ने सारी जिंदगी नाने ना चंगे तरीके ना सलाम नहीं लिया, नाने का अदब नहीं किया सारी जिंदगी, वो भी कहता मैं नाने का मूँह वेखना। तो ये कितों की गल होगी भी, शरीयत ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी है। सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया असरिऊ बिल जनाजा, जनाजियां दे अंदर जल्दी करया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी वजह की है? फरमाया उनकी वजह ये वे फ़इन तकू सालिहतन, फरमाया अगर होवे बंदा नेक, दुनिया तो जान वाला, रब रसूल नूं राज़ी करके गया होवे, तो फरमाया फ़खैरुन तुक़द्दिमूनहा इलई, फरमाया अल्लाह ने उनके वास्ते कबर नूं जन्नत दा बाग बना छड्डिया है, लिहाजा फिर उत्थे इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। फरमाया इस वास्ते उन्हें जल्दी जल्दी उन्हें मुकाम ते पहुँचाओ कि देख बंदिया तू सारी जिंदगी रब नूं राज़ी करता रहा है, वेख तेनूं रब ने राज़ी करने वास्ते तेरे वास्ते की इंतज़ाम किया होया है। तो इस वास्ते ताखीर नहीं करनी चाहिए, चाहे अल्लाह दा वली क्यों ना दुनिया तो चला जाए, तो ताखीर नहीं करनी चाहिए। फिर अगे इरशाद फरमाया व इन तकू सिवा ज़ालिका, फरमाया अगर इस तो इलावा होवे, यानी कि अल्लाह और उसके रसूल नूं नाराज़ करने वाला होवे, रब की नाराज़गी लैके दुनिया तो जान वाला होवे, तो फरमाया उन्होंने उनदे नाल भी जल्दी लैके जाना है। उनकी वजह की है? फरमाया वजह यह कि अल्लाह ने उन्हें शर बनाया, वो सारी जिंदगी शर फैलांदा रहा, रब रसूल नूं नाराज़ करता रहा। इस वास्ते अल्लाह ताला उन्हें दसना चाहता है कि बंदिया वेख तू दुनिया नूं भी नाराज़ करता रहा है, रब नूं भी नाराज़ करता रहा है, तो फिर वेख तेरा ठिकाना रब ने जहन्नम बनाया है। तो फरमाया इस वास्ते छेती छेती उन्होंने गर्दना तो उतार के फेंक दियो। तो जनाज़े के अंदर ताखीर नहीं करनी चाहिए है। तो हज़रात मोहतरम, हुण दुनिया तो जान वाला जिहड़ा बंदा है 2 किस्म का है। एक बंदा जिहड़ा है वो मुसलमान है, सही उल अकीदा है, अल्लाह और उसके रसूल नूं राज़ी करने वाला है, गुनाह हो जाते हैं बंदे को, गलतियां खतावां दा पुतला है इंसान, लेकिन ईमान बंदे का कामिल है, अकीदा बंदे का दुरुस्त है। उनका होर हुक्म है एक बंदा होवे कि मुनाफिक दुनिया तो गया है, अंदरों कुछ होर सी ते बाहरों कुछ होर सी, यानी कि मुनाफिक उन्होंने कहते हैं कि उत्तों तो इस्लाम का लिबादा ओढ़िया है, लेकिन विचों इस्लाम के नाल दुश्मनी करता रहा है, विचों इस्लाम नुकसान पहुँचाता रहा है। तो हज़रात मोहतरम उनके बारे इरशाद फरमाया वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, ए प्यारे हबीब अल इस्लाम, मुनाफिक बंदा दुनिया तो चला जाए उनकी नमाज जनाजा नहीं अदा करनी है, लेकिन मोमिन की नमाज जनाजा अदा करनी होंदियां, दुआवां भी उनके वास्ते मंगनियां ने। तो हज़रात मोहतरम,
नबी पाक सल्लम दे गुलामां ने जो हिजरत फरमाई ना मक्के तो हबशा गए तो उत्थों का बादशाह सी नजाशी, और ईसाई मजहब का बादशाह सी। लेकिन नबी पाक सल्लम दे वीर हजरत सैयदना जाफर तैयार, मौला अली दे वीर जाफर तैयार, आपने ना उन्होंने तबलीग कर करके अल्लाह का कुरान सुना सुना के ना उन्होंने मुसलमान कर लिया। क्योंकि बादशाह सी और पढ़िया लिखिया बादशाह सी, साढ़िया तरह जाहल नहीं सी है, पढ़िया लिखिया बादशाह सी, वो समझदा सी दीन दुनिया नूं। हजरत जाफर तैयार ने और दूसरे सहाबा ने तबलीग की, मुसलमान हो गया। लेकिन नबी पाक सल्लम दा दीदार नहीं कर सकिया, मुसलमान हो गया सी। तो जिस वक्त उन बादशाह का इंतकाल होया ना, तो नबी पाक सल्लम ने मदीने के अंदर सहाबा नूं फरमाया, सहाबा सफ़ा बना लो, असीं तुहाडे भाई का जनाजा अदा करना है। हुण इत्थे एक सवाल भी है कि मैयत के सामने है कोई नहीं, तो नबी पाक ने जनाजा कैवें किंदा पढ़ लिया, तो कैवें पढ़ लिया, तो एक अलग मामला है। लेकिन नबी पाक सल्लम ने जनाजा अदा फरमाया। तो नबी पाक सल्लम ने जिस वक्त जनाजा अदा फरमाया, वकब्बर अलैहि अरबा तकबीरात, नबी पाक सल्लम ने 4 तकबीरां कहियां। किनियां तकबीरां? तो जनाजे के 2 रुकन ने, एक तकबीरां कहना और एक क़याम करना। किन्ने रुकन ने? 2 रुकन ने, एक तकबीरां कहना और क़याम करना। अगर बंदे ने जनाजे के नाल तकबीरां भी कह लिया ने, क़याम भी कह लिया है, तो बंदे का जनाजा हो जाएगा। दुआवां पढ़नियां विच सुन्नत ने, फ़र्ज नहीं है। तो नबी पाक सल्लम ने 4 तकबीरां कहियां। फिर हज़रात मोहतरम इत्थे जिहड़ी गलती है, जिहदे विचों साडा इख्तलाफ यानी गैर मुकल्लिदीन दे नाल बनदा है, वो आंदे ने गैबाना नमाज़ जनाजा, यानी कि इत्थे बेचारे मुसलमानां दे बच्चियां नूं जिहाद दे नां दे उत्ते कश्मीर भेजदे ने, कदी किसी साइड ते भेजदे ने, ते कारोबार करदे ने, पिंड पिंड जाके मंगदे ने जी मुजाहिदां नूं फलानी चीज़ की जरूरत है, मुजाहिदां नूं फलानी चीज़ की जरूरत है। 80 सालां दे अंदर अज तक कश्मीर का एक हिस्सा भी आज़ाद नहीं करवा सके। कैसा जिहाद करते हैं मुसलमान, अजे भी मार खांदे ने। तो ये कारोबार करते हैं, गैबाना जनाजे पढ़ते हैं, उत्थे लोगों को चंदे इकट्ठे करते हैं। तो नबी पाक सल्लम ने जनाजा ते अदा फरमाया, लेकिन साढ़े वास्ते गैब सी, नबी पाक वास्ते गैब नहीं सी है। अल्लाह ने हर चीज़ के पर्दे उठा दिते। हज़रत सैयदना इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, ला यज़ुन्नूना इल्ला अन्ना जनाज़तहु बैना यदैहि, असी इस चीज़ का कामिल ईमान रखते सां कि अल्लाह ताला ने कायनात के पर्दे हटा के नजाशी बादशाह की मैयत नूं नबी पाक के सामने फरमा छड़िया है। तो साढ़े वास्ते गैब सी, नबी पाक वास्ते गैब नहीं सी है। इस वास्ते नबी पाक ने हाज़र जनाजा पढ़ाया। तो फिर हज़रात मोहतरम असी पढ़ने जनाजे के अंदर सना यानी कि सुबहानक अल्लाह पढ़ने। साढ़े बाज़ दोस्त जिहड़े ने वो सूरह फातिहा पढ़ते हैं। तो असी फिर दूसरी तकबीर के अंदर दरूद पाक पढ़ने, वो भी दरूद पाक पढ़ते हैं। तीसरी तकबीर के अंदर असी दुआ पढ़ने, अगर बालग मर्द या औरत हो असी पढ़ने अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिद, ऐसी दुआवां पढ़ने, दुआ पढ़ने। तो वो आंदे नहीं लो मुर्दे दे नाल भी जुल्म करते पे ने। फिर कहणगे उच्ची उच्ची दुआवां मंगणगे तो आखणगे जिन्हों दुआ नहीं ना आती पिछे आमीन आखी जान। हालांकि सारी जिंदगी अपने आप को कहते जी असी अहले हदीस हाँ, तो जनाब असी कुरान और हदीस तो बाहर गल नहीं करते है। तो बंदा ला लितर लवे तो बात थले लवे कि जालमो ये नबी पाक ने कितने तरीका सिखाया कि मैं दुआवां पढ़ी जावां ते तुसीं पिछे आमीन आखिया जाओ। ये किते भी नहीं है। नबी पाक ने दुआवां पढ़ियां, तकरीबन 16 दुआवां नबी पाक तो मिलदियां ने, ठीक है ना जी, जी असी पढ़ने ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िर। इस तो इलावा 15 तो 16 दुआवां नबी पाक तो रिवायत मिलदियां ने। लेकिन चूँकि मशहूर ये दुआ हो चुकी है, इस वास्ते असी सारे ही ये दुआ पढ़ने। अगर कोई होर भी दुआ पढ़ना चाहे तो मना नहीं है। लेकिन ये तरीकाकार कितों आ गया जी, अगर किसी ने दुआ नहीं आती तो असी मैं पढ़ी जावांगा तो तुसी पिछे आमीन आखी जाओ। ये किते भी हदीसें बारका जो साबित नहीं है। हज़रात मोहतरम सानू दुआ नहीं आती, साडा कसूर है, शरीयत दा इंदे अंदर कसूर है। अब्बा मर गया तो अब्बे का हक बनता सी ना पुत्र ने इस काबल बना के जावे कि पुत्रा इमाम साहब जनाजा पढ़ा के पढ़ान आन, हक तो उन्होंने बनता है। लेकिन तू अगे कहीं कारी साहब नहीं मेरा अब्बा दुनिया तो गया है, मैं अब्बे का जनाजा खुद पढ़ावांगा। मेरी माँ दुनिया तो गई है, माँ का जनाजा मैं खुद पढ़ावांगा। मेरा भाई गया है, भैन गई है, जो भी अजीज़ गया है जनाजा मैं खुद पढ़ावांगा। इनके अंदर साडा कसूर है, शरीयत का कसूर नहीं है। सानू दुआवां याद करनियां चाहिए ने। तो हज़रत सैयदना अबू हुरैरा दे कोलों पुछया गया, प्यारे अबू हुरैरा तुसी जनाजा किवें पढ़दे हो? आप फरमाते ने तेन मैं दसना किवें पढ़ना वा। फरमाया सब तो पहला तो मैं मैयत दे नाल उहदे घरों चलना वा, जनाज़गाह तक जाना वा। फिर जिस वक्त जनाजा गाह के अंदर मैयत रख दी जाती है कब्बरत, फरमाया मैं तकबीर कहना वा, वहामिदतुल्लाह, फरमाया फिर मैं अल्लाह दी हमद बयान करना वा, यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ये पढ़ लो। अगर कोई सूरह फातिहा भी पढ़ता है ना, इत्थे एक मसला है, सूरह फातिहा भी कोई पढ़ता है, अगर उन्होंने कोई किरात बतौरे किरात या नमाज के अंदर पढ़िया जाता है, इंज पढ़ेगा जनाजा नहीं होएगा, जनाजा इस तरह नहीं होएगा। हाँ अगर कोई बिल फर्ज पढ़ता है और बतौरे दुआ पढ़ता है, की करता है, बतौरे दुआ पढ़ता है,
फिर उनका जनाजा हो जाएगा। अगर बतौर किरात करेगा तो जनाजा नहीं होएगा। इस वास्ते सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दी का यही पढ़नी चाहिए। फिर क्या जी, मैं वसल्लैतु अला नबी, फिर मैं सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पाक पढ़ना वा। जनाजे के अंदर साढ़े को मशहूर है कमा सल्लैता वसल्लम ताला इब्राहिम, ये असीं दरूद पाक पढ़ने हैं। लेकिन अगर किसी को नहीं आता तो दरूद इब्राहिमी ही पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दरूद पाक पढ़े। तो फरमाया फिर मैं सुम्मा अकूलु अल्लाहुम्मा इन्ना अब्दुका, फिर मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करना वा कि अल्लाह सोनिया ये तेरा बंदा दुनिया तो चला गया। फिर वो दुआ फरमाते सन, वो दुआ केड़ी है? फरमाया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, कि ऐ अल्लाह साढ़े जिंदियां की भी बख्शी फरमा, जोड़े दुनिया तो चले गए उन्होंने भी बख्शी फरमा, हाज़र की भी फरमा, गैब की भी फरमा। फरमाया यानी कि सारियां दी इंदे अंदर बख्शिश की दुआ आ जाती है। फिर चौथी तकबीर तो बाद आप सलाम फिर देंदे सन। तो ये नमाज जनाजा का तरीकाकार है। तो बाज़ दोस्त मस्जिद के अंदर जनाजा पढ़ते हैं, तो मस्जिद के अंदर जनाजे का वो मकरूह हुक्म है, मस्जिद के अंदर जनाजा जायज़ नहीं है। आंदे जी खाना काबा के अंदर होंगे, जे अगर खाने काबे वाला जनाजा लेना है ना तो भाबियां वाला जनाजा छड्डना पवेगा। खाने काबे वाला जनाजा लेना है ना तो तुहानू भाबियां वाला जनाजा छड्डना पवेगा। उनकी वजह की है? ये लाते हैं अद्धा घंटा जनाजे के उत्ते, यकीन करो बंदे इन्हों को पुछ के वेखो जी स्वाद आया जनाजे का, आखन के मौलवी ने खड़ा कर करके थका के मार छड़िया सानू, यानी मगरों लोग गल्लां करते हैं। लेकिन मक्के वाला जनाजा की है? मक्के वाला जनाजा साढ़े नाल भी पहला हो जाता है, साढ़े नाल भी छेती जनाजा पढ़ लेंगे। यानी कि असी चलो 1 मिनट ला लो तो अद्धे मिनट के अंदर जनाजा पढ़ लेंगे। भाबियां का जनाजा ये भी और मक्के वालियां का, तो भाभी इतने अद्धा इन्हों का जनाजा कितों भी साबित नहीं है। और लिख के तो इन्हें दुआवां लाइया, दुआवां पढ़नियां साबित ने, लेकिन जो ये तरीकाकार इख्तियार करते हैं उस तरीके के नाल साबित नहीं है। हरम शरीफ मदीना शरीफ के अंदर चले जाओ, मक्का पाक के अंदर चले जाओ, उत्ते जनाजा आहिस्ता आवाज़ के नाल पढ़िया जाता है और मुख्तसर जियां जिहड़ियां दुआवां ने सिर्फ वो जनाजे के उत्ते पढ़ियां जांदियां ने। तो ये जनाब वाला अपने को तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिहड़ा बंदा मस्जिद के अंदर जनाजा पढ़ता है फलैसा लहू शैउन, उनके वास्ते कोई अजर और कोई सवाब नहीं है। जनाजे का मकसद है ना सवाब हासिल किया जाए, नेकियां कमाइया जान। अगर जनाजा भी पढ़िए तो कोई चीज़ हासिल भी ना हो तो फ़ायदा की जनाजा पढ़न का? तो बेहतरीन है कि मस्जिद तो बाहर जनाजा पढ़िया जाए, मस्जिद के अंदर जनाजा जायज़ नहीं है। तो फिर जो बंदा दुनिया तो चला गया है उनके वास्ते की अच्छे कलिमात कहने चाहिए। एक जनाजा कोलो गुजरिया, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बंदा बड़ा चंगा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबात। फिर एक जनाजा कोलो गुजरिया, क्या जी बंदा बड़ा भैड़ा है, क्या वाजबात? या रसूल अल्लाह की वाजबात हो गया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसी ज़मीन के उत्ते अल्लाह दे गवाओ, लिहाजा तुसी इनकी तारीफ की है, अल्लाह ताला ने तुहाडी तारीफ की बरकत दे नाल जन्नत इस बंदे दे उत्ते वाजिब फरमा छड़ी है। फरमाया तू जिहड़ा दूसरा जनाजा कोलो गुजरिया, फरमाया तुसी उनकी बुराई बयान की है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुसी बुराई की है तो अल्लाह ताला ने तुहाडे गवाही की वजह तो इस बंदे दे उत्ते जहन्नम नूं वाजिब फरमा छड़िया। तो लिहाजा जिहड़ा बंदा दुनिया तो जावे उन्होंने अच्छे कलिमात दे नाल ही याद करना चाहिए। तो फिर हज़रात जी सानू साडे सुन्नी इमाम भाबियां का जनाजा पढ़न तो रोकते हैं, शियां का जनाजा पढ़न तो रोकते हैं। तुसीं जनाब सानू फलाने का जनाजा नहीं पढ़न देंदे है, तो ये कित्थे लिखिया क्यों नहीं तुसीं पढ़न देंदे है? तो इनकी वजह है कि हर एक का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए है, हर एक का जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए। हज़रात मोहतरम की वजह की है? एक ना जनाजा कोलो गुजरिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी या रसूल अल्लाह जनाजा पढ़ाओ। हालांकि नबी पाक ने एक मुनाफिक का जनाजा भी पढ़ाया है, जनाजे तो नबी पाक इनकार नहीं सन करते हैं, लेकिन अल्लाह ने मुनाफिक का जनाजा पढ़न तो खुद रोकिया है। तो जनाजा कोलो गुजरिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आओ जनाजा पढ़ाओ। नबी पाक ने फरमाया मैं तो इनका जनाजा नहीं पढ़ाना है, फरमाया मैं इनका जनाजा नहीं पढ़ाना। या रसूल अल्लाह वजह की है? फरमाया ए मेरे उस्मान गनी दे नाल बुग़्ज़ रखदा है, मेरे उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है, उनके बारे नफरत का इजहार करता है। तो एक उस्मान का अगर बुग़्ज़ होवे तो उनका जनाजा नहीं पढ़ सकते। हो सकता सी अबू बकर नाल प्यार करता हो सकता सी उमर दे नाल प्यार करता हो, लेकिन फरमाया मेरे उस्मान दे नाल बुग़्ज़ रखदा है, इस वास्ते मैं इनका जनाजा नहीं पढ़ाना है। तो यार जिद अगर उनके नाल उस्मान गनी दे नाल बुग़्ज़ रखे जनाजा नहीं पढ़ना, तो जिहड़ा नबी पाक दे विच ऐब कढ़े तो लोगों को बयान कर करके दसे तो उनका जनाजा किवें पढ़ना जायज़ हो सकता है? उनके बारे लोग पढ़ते रहन, असीं मना नहीं करते हैं, लेकिन हर एक का जनाजा नहीं पढ़ना है। जिहड़ा बंदा सही उल अकीदा है, साडे पंजाब दे एक वजीरे आला सी गालबन या गवर्नर सी, उनका अब्बा सी कादियानी, उनका अब्बा की सी कादियानी। तो लोगों ने कहा जी आओ जनाजा पढ़िए, क्या नहीं अब्बा मुसलमान दुनिया तो नहीं गया है, लिहाजा इस वास्ते मैं इनका जनाजा नहीं पढ़ांगा।
ये तकरीबन सन 1990-85 की तकरीबन गल है। इत्थे वट्टू गालबन वजीर आजम सी, वट्टू होएगा उनका नाम मैनूं नहीं आता, लेकिन वट्टू वट्टू उन्होंने कहते सन। वो पंजाब का वजीर आला या गवर्नर सी, उनका अब्बा गया फरमाया, उन्हें कहा जी मैं इहदा जनाजा नहीं पढ़ना है, क्यों अब्बा दुनिया तो नेक नहीं गया, तो लिहाजा ये जनाजे का तरीकाकार खुद दुआवां याद करिए, और जड़ियाँ कबर के उत्ते वाज याद तरीकाकार इख्तियार करने ना, इस तो मना करना चाहिए। कबर जड़ी कम से कम 1.5 गेट तकरीबन उच्ची होनी चाहिए, इस तो ज़्यादा उच्ची नहीं होनी चाहिए है। असी जनाबे वाले जी पूरा पहाड़ ला देने, तो भी तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। जिन्हों तुहाडे विचों इलम है ना कि मैयत नूं किस तरीके नाल दफन करना है, वो बंदा अगे होवे, बाकियां नूं तो खुद खामोश करवा दिया करो। हुण अगले दिन बीबी फौत होई है, जो सारे गैर मारम जहान दे उत्ते उत्ते इकट्ठे होए ने, रिश्तेदार नेड़े नहीं आते हैं, रिश्तेदार नेड़े नहीं आते, तो गैर मारम सारे ही अगे इकट्ठे होए ने, तो गैर मारम का तो कोल होना जायज़ नहीं है, करीबी रिश्तेदारों का हक बनता है। लिहाजा अगर कोई इस तरह का हो, उन्होंने कहा यार थोड़ा पीछे हो जाओ, दफना लवेंगे, फिर करीब आके मिट्टी पा लवेंगे, ठीक है ना। हाँ, शरीयत के अंदर हुक्म है, अगर कोई महरम का मौजूद नहीं है दुनिया तो जान वाले का, तो फिर गैर महरम लोगों का हक बनता है, नेक होन 5 वक्त के नमाजी होन, वो लोग करीब आ जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सुबहानक